हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। पहला चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स कराए थे। कूलम्स लॉ आपका कंप्लीट हो चुका है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वो भी कंप्लीट हो चुका है, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करा चुके हैं, एग्जाम्पल्स बताए हैं अभी आपको। अब उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या लिया, ये आपका सपोज एक इलेक्ट्रिक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड सेम होते हैं, सारे एंगल सेम होते हैं, एंगल की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। और ये आपका इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो दिया है स्मॉल एल मीटर, और तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखे गए। यहाँ पे माइनस क्यू हमने ले लिया, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। इसके पहले हम सॉल्व किए हैं कुछ एग्जांपल जिसमें कि सारे पॉजिटिव चार्ज थे, अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज पे प्लस क्यू अमाउंट का जो चार्ज है इस पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपको पूछता है तो कैसे फाइंड करोगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया कभी भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पूछे तो जिस चार्ज पे आपको फोर्स की वैल्यू पता करना है उस चार्ज को क्लोज करो। क्लोज कर दिया, इसके अलावा कितने चार्ज बचे, दो। इसका मतलब ये दोनों चार्ज इस पे क्या करेंगे, फोर्स ऐड करेंगे, ये दोनों चार्ज। तो कितने फोर्स होंगे इस पे, दो। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले इसका चेक करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहला काम करते हैं, जिस चार्ज का फोर्स फाइंड करना है, जिस चार्ज पे उन दोनों चार्ज को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये पहले से ही स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन है। अब बात आती है सेकेंड स्टेप में, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों चार्ज का साइन कैसा है। अगर साइन सेम है तो रिपल्सन फोर्स, और अगर साइन अपोजिट है तो अट्रैक्शन। यहाँ पे दोनों अपोजिट हैं, इस पे फोर्स देखना है। फोर्स तो दोनों पे लगेगा, दोनों का फोर्स, लेकिन आपको इसका फोर्स इस पे देखना है। केवल इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको शो करना है। तो आप बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों को, इसी लाइन के लॉन्ग अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, पुल करेगा। हमने सपोज कर लिया किस फोर्स से पुल कर रहा है बेटा, F1। इसी तरह ये वाला नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, ये भी अपनी तरफ इसको पुल करेगा। वो फोर्स कितना होगा, हमने सपोज कर लिया F2। अब उसके बाद इनके बीच का एंगल आपको पता है 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे इसके पहले हम एग्जांपल किए थे वैसे ही सॉल्व करोगे। तो अब बात आती है, अगर F1 और F2 की वैल्यू निकालें तो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो बेटा अगर इसकी F1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/4πε0 Q इंटू क्यू, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन से मतलब नहीं होता। Q इंटू क्यू, Q² अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, L। साइड हमने बताया है कि यहाँ पे साइड कितना दिया, L मीटर। तो Q² अपॉन L², इसका निकालोगे तब भी Q² अपॉन L²। इसका मतलब ये हो गया कि F1 इज इक्वल टू F2, आपको पता चल गया। F1 F2 दोनों क्या होंगे, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। अब बात आती है दोनों फोर्स इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो किसी एक की वैल्यू आप पुट कर दो। हाँ, उससे पहले हम आपको बता चुके कि अगर ये कोई भी चीज एक से ज्यादा आपस में इक्वल है तो उसको एक लेटर से डिनोट कर दोगे। तो हमने सपोज कर लिया F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, और इसकी वैल्यू क्या है, किसी एक की वैल्यू आप पुट कर दो। F1 या F2 दोनों सेम है, तो कितना है 1/4πε0 इंटू Q² अपॉन में L²। ये हो गया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब बात आती है इसके डायग्राम को। डायग्राम को हम इस वाले पूरे पोर्शन को उठा के साइड में रखते हैं। साइड में रखते समय यहाँ पे आप दिखाया और F1 और F2, आपको पता है F1 और F2 F के इक्वल, तो ये भी F हो गया, ये भी F हो गया। इनके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है। जैसे सपोज A और B थीटा एंगल पे है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों फोर्स इक्वल है तो बीच से एकदम जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये F नेट होगा
और एफ नेट की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ 2f स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका सेम रिजल्ट जो पहले आया था 3f स्क्वायर। f बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा f रूट 3। ये f नेट आ गया। और आपको पता है कि f की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है, इसको ये वाली f की वैल्यू क्या करोगे इसमें पुट कर दोगे, तो फाइनली जो f नेट की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी क्या f रूट 3। f के जगह पे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और साथ में क्या रूट 3। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कांस्टेंट सबसे पहले लिख लो सारे इंटू रूट 3 9 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ऐसे आप लिखो। ये इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये रूट 3 हो गया। और क्यू स्क्वायर अपॉन क्या एल स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो ये आ गया न्यूटन। ये टोटल नेट फोर्स आ गया किस पे प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो आपको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे हमने इंडिकेट कर दिया। ठीक, अब इससे रिलेटेड अगर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन करते हो आप लोग तो बिलीव मी कि सारे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सारे सभी क्वेश्चन बहुत इजी। और जब चैप्टर फिनिश होगा तो उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों को, ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छी तरह आप लोग अगर जितने भी कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, सबसे खासियत सबसे मेन चीज ये है कि जो पॉइंट्स हम बोलते हैं उसको आप दिमाग में लेके चलोगे तो बिलीव मी कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, बस उसको फॉलो करना है। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, सारे फिजिक्स में सारे बेहतरीन टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक होते हैं, बस आपको ध्यान लगा के उसको प्रैक्टिकली समझना है। रटने की चीजें अगर रटोगे या बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो उससे कोई मतलब लाइन बाय लाइन रटोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी टॉपिक है सबसे पहले उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, पहले भी हम बता चुके हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक वर्ड कहीं भी आ जाए तो हम बता चुके हैं उसका मतलब होता है चार्ज से रिलेटेड। चार्ज, कौन सा चार्ज? स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, रुका हुआ चार्ज अगर कहीं भी है तो उसके अराउंड कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब किससे रिलेटेड है? चार्ज से। और फील्ड का मतलब होता है एरिया या रीजन की बात करते हैं, एरिया और रीजन। तो इसके वर्ड, इस वर्ड में ही इसकी डिफिनीशन और इसके बारे में बताया गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज का एरिया। ठीक, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे उसको डिफाइन करोगे आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हम इसको डिफाइन करते हैं कि आप लोग नोट कर लेना, बल्कि हम नोट कर दे रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डिफिनीशन क्या होती है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लिखोगे इट इज द रीजन, इट इज द रीजन around a charge
It is the region around the charge in which any other charge experienced a force of attraction, और रिपल्सन। हमने क्या बताया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का उसके चारों तरफ का वह रीजन होता है जिसमें कोई अदर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या प्रैक्टिकली आप समझो, यहाँ पे कोई चार्ज है, अब हमने बताया कि इसके चारों तरफ, मतलब क्या है, चारों तरफ ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है, तो ये वाला चार्ज इसके एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो ये वाला चार्ज उस पर क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। इट मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये इसको बाहर की तरफ करेगा, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज है तो किस तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसी वजह से बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज, यानी कि पॉजिटिव, एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल कर देगा। अब बात आती है प्रैक्टिकली कैसे समझोगे कि कितना बड़ा रीजन होगा, कहाँ तक रीजन होगा। तो आपको पता है हम लोगों के लाइफ में भी कहीं कहीं आप देखते हो कि किसी एरिया का कोई, मान लीजिए सपोज प्रधान है किसी गांव का, और गांव का प्रधान है तो गांव जितना बड़ा है वो उसका पूरा एरिया होगा। प्रधान जितने बड़े गांव का प्रधान है उसके अगर गांव में कोई दूसरा आदमी आता है तो उसका इफेक्ट होगा, और उससे बाहर अगर कोई आदमी है तो उसका इफेक्ट वहां तक नहीं होगा। उसी तरह इस चार्ज का जितने दूर तक इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाएगा। अब बात आती है कितने दूर तक होगा, जहां पे चार्ज एंटर करते समय ये तुरंत अपना इफेक्ट एक्ट कर सकता है, मतलब इस पे फोर्स एक्ट कर सकता है, इट मे बी रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो ये डिफिनीशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या हमने बताया, इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज कितना फास्ट हो रहा है, यानी कि अगर किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है तो उस रीजन में उस चार्ज का जो वर्क है, इफेक्ट है, वो कितना फास्ट है, वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से डिनोट करोगे आप लोग। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करोगे, तो ध्यान देना, उससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो बच्चों यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू अमाउंट का, समझना, इसके अराउंड कुछ दूर तक चारों तरफ इसका इफेक्ट जहां तक होगा वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाएगा। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर कोई चार्ज एंटर करता है, मान लो सपोज इस पॉइंट पे एंटर करता है, हमने मान लिया कोई टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज का एक नाम आया, टेस्ट चार्ज वर्ड। टेस्ट चार्ज का यूज बस ये होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर
जो रीजन है उसकी इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कितनी होगी। बस टेस्ट का मतलब चेक करना है कि वहां पे उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, बस उसका, और अदर कोई वर्क नहीं होता है, बाद में वो कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। तो टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल लिया जाता है बस चेक करने के लिए कि वहां पे इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे इसकी इस चार्ज का जो रीजन है इस वाले चार्ज का, उसके अंदर इस पॉइंट पे इस चार्ज की इंटेंसिटी कितनी। तो मैटर करता है कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स एक्ट करेगा बाहर की तरफ, हमने सपोज कर लिया है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब आप प्रैक्टिकली ऐसे समझो, इसका इस पे जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना फास्ट इसका वर्क होगा, और उतना फास्ट वर्क होगा तो आप कहोगे कि उतनी ज्यादा उसकी क्या है इंटेंसिटी। सिंपल सी बात, जिसके पास फोर्स ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। तो ये प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो। इसका मतलब ये आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली एक दूसरे से कैसा है, डायरेक्टली, ठीक है। अब बात आती है कि और किन चीजों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है, फोर्स के बारे में पता चल गया। अब बात आती है कि यहाँ पे जो एंटर कर रहा है चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, वो उसका जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है। अगर छोटा चार्ज होगा तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर वो चार्ज बड़ा होगा तो इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। जैसे प्रैक्टिकली आप ऐसे समझो, ये कोई रीजन है और यहाँ का इस पूरे एरिया का कोई दादा है या कुछ भी प्रधान कर लो, बहुत पावरफुल है, ठीक। यहाँ तक इसका इफेक्ट होगा और इसमें कोई अदर एंटर करता है। अगर ये आदमी हल्का फुल्का होगा तो इसकी ताकत इस पे क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर ये क्यू नॉट आपका छोटा है, स्मॉल है, तो इसका इफेक्ट इस पे ज्यादा होगा। अगर क्यू नॉट आपका बड़ा है तो इसका इफेक्ट इस पे कम होगा। प्रैक्टिकली आप समझोगे, अगर आपके फील्ड में कोई छोटा मोटा आदमी आता है तो उसको आप ज्यादा फोर्स, ज्यादा उसके ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकते हो। कोई तगड़ा आदमी आया तो उस पर आपका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट चार्ज है अगर वो छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, और अगर वो बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। इसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और टेस्ट चार्ज का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, और फोर्स का रिलेशन डायरेक्टली। इसीलिए दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, F/Q0। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है E = F/Q0। और इसी फार्मूले से हम बताएंगे आपको डिफिनीशन, कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। पूरा डिटेल में आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, कैसे एक एक चीज के बारे में, कैसे क्या चीज हो रहा है प्रैक्टिकली बताया जा रहा है। तो ध्यान से समझना, ये सारी चीजें बुक में नहीं आपको मिलेंगी। फार्मूला कहाँ से आया वो भी बताया जा रहा है। अब ये चीज आपको पता चल गया कि E आपको पता चल गया क्या होता है बच्चों, F/Q0। यही फार्मूला होता है, इसी से डिफिनीशन आप बनाओगे, ठीक है। एक बेसिक फार्मूला है डिफाइन करने के लिए। अब कभी भी हम एक चीज बता दें आपको, अगर किसी भी चीज का फार्मूला फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आए, तो उसको डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर को आप 1 एज्यूम कर लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये फार्मूला हम यहाँ पे नोट कर देते ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। E क्या है बच्चों, F/Q0। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम 1 सपोज कर लेते हैं। अगर हम बोले इफ Q0 = 1 कूलम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देन E हो जाएगा F, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो E F कब हुआ, जब Q0 की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। अब इसी से आप इसको डिफाइन करोगे। तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल का मतलब आप बोलोगे इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द यूनिट अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। यूनिट अमाउंट के टेस्ट चार्ज पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज आप रखे हो, कितना टेस्ट चार्ज होना चाहिए, यूनिट अमाउंट का जो टेस्ट चार्ज होगा
उस पर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे। तो अब इसकी हम पूरा डिफिनीशन बताते हैं, उसको आप लोग नोट कर लो, नोट कर देते हैं हम इसको, आप लोग नोट कर लेना, कॉपी कर लेना। इट इज डिफाइंड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्टकट में हम EFI बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालना है, ये ध्यान में रखना। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। क्यों, इसका भी आप प्रैक्टिकली मतलब समझ लो। अगर हमारा कोई एरिया है तो हमारे अंदर कोई जितना हमारे पास आएगा उतना हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब उस पर हमारा इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। अगर हमसे दूर होगा तो हमारा इफेक्ट उस पर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि हर पॉइंट पे उस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी, हर जगह डिफरेंट होगा। तो हम बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बोलोगे एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को हमने शॉर्टकट में EFR बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन is defined as the as the electrostatic force on the unit amount of test charge at that point it is denoted by capital E and E is equal to हो जाएगा F/Q0। अब अगर इसकी यूनिट आपको बताना होगा तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज नीचे है, चार्ज की यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आपको पता चल गई, न्यूटन पर कूलम। फार्मूला बेसिक है F/Q0। अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, वेरी करती है, इसीलिए पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन किया गया। तो हमने क्या बताया, electric field intensity at a point in the electric field region is defined as the electrostatic force on the unit amount of test charge at that point। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उस पॉइंट पे यूनिट अमाउंट का जो टेस्ट चार्ज रखा जाएगा उस पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नोट कर लो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज यानी कि अब पॉइंट चार्ज का जो पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला, इसके पहले जो फार्मूला आपने देखा E इज इक्वल टू F/Q0 और डिफाइन करने के लिए था, फोर्स के टर्म में था। अब चार्ज और डिस्टेंस के टर्म में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। तो अब बात आती है, हमने सपोज कर लिया कोई प्लस Q अमाउंट का चार्ज है, इसके अराउंड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। तो हमने सपोज कर लिया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो सबसे पहला काम, न्यूमेरिकल में भी यही सारे कॉन्सेप्ट यूज करोगे जो हम बता रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पे आप एक टेस्ट चार्ज, स्मॉल अमाउंट का टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव होता है हमेशा, वो आप रखोगे। प्लस Q0 का हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, उसको हमने रख दिया। अब आप देखोगे कि इस चार्ज का इस पे फोर्स जो एक्ट होगा वो किस तरफ होगा, रिपेल करेगा, इसी लाइन के अलाउंग बाहर की तरफ।
ये हो गया आपका एफ, वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, वेक्टर एफ हो गया, या डायरेक्शन ऐसे शो कर दिया गया। अब एक चीज ध्यान में रखना, फार्मूला क्या आया था, E इज इक्वल टू आया था बच्चों एफ अपॉन क्यू नॉट। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर होगा। आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होता है कभी भी दो वेक्टर का आपस में इक्वल का रिलेशन होता है तो उससे एक चीज ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन अपोजिट होता। तो इसका मतलब जो इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब बात आती है, हम सबसे पहले फोर्स फाइंड करेंगे एफ, यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम क्या करेंगे बच्चों, फोर्स फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, किस चार्ज की बात हो रही है, Q और Q नॉट, यानी कि Q1 Q2, Q इंटू Q नॉट, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस क्या है R, R का स्क्वायर हो गया, ये आपका F आ गया फर्स्ट। अब आप डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है, वी नो दैट, आप लिखोगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F अपॉन Q नॉट। तो F की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, इसको आप एज्यूम कर लो सेकंड, अब दोनों को सॉल्व करोगे आप तो यहां से F की वैल्यू जो है सेकंड में पुट कर दोगे तो E की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E इज इक्वल टू F, ऊपर F है, F की वैल्यू हम पुट कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, होल डिवाइड बाय नीचे क्या है बच्चों, Q नॉट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखा हम पहले भी बताया था कि केवल टेस्ट चार्ज जो Q नॉट है उसका केवल यूज बस इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, बस उतना ही यूज है। तभी यहाँ पे क्या हो गया, टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया। किसकी इंटेंसिटी आपको फाइंड करना था, इस चार्ज की। जिस चार्ज की इंटेंसिटी आप फाइंड करोगे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, Q, वो होगा अपॉन जिस चार्ज की इंटेंसिटी निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका अपॉन में R स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया, इसकी यूनिट आपको पता है, ये न्यूटन पर कूलम, इसको आप लोग नोट कर लो। अब बहुत सारे केसेस हैं इलेक्ट्रिक, इसके एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, कई सारे केसेस है, उसको कराया जाएगा आपको। अब इसको हम रफ करते हैं, हटा देते हैं। अब उसके बाद अगर डायमेंशन आपसे पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन पूछे तो वेरी इजी, डायमेंशन कैसे निकालोगे आपको पता है, बता देते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का डायमेंशन आपको निकालना है, तो आपको पता है E इज इक्वल टू होता है क्या, F अपॉन Q नॉट, यानी F का डायमेंशन अपॉन Q नॉट का डायमेंशन इज इक्वल टू E का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन a इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा mlt माइनस 2, ये ऊपर गया -1 यानी -3 a माइनस 1, ये आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन। डायमेंशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसलिए ये डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट से हमने डिनोट कर दिया। डायमेंशन आ गया, यूनिट पता चल गया न्यूटन पर कूलम, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। हर टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं उसके उस टॉपिक का जो नाम है उसी से आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो फिजिक्स।
अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल पोल, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक वर्ड कहीं भी आ जाए तो हमने बताया कि चार्ज से मतलब होगा। डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब होता है डिफरेंट इन नेचर, इन नेचर। चार्ज यहाँ पे है, चार्ज का मतलब डिफरेंट इन नेचर, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा क्या नेगेटिव। साइन, जो चार्ज का साइन होता है उसी को हम नेचर बोलते हैं। इसीलिए चार्ज का दो साइन होता है, क्योंकि उसके नेचर के अकॉर्डिंग दोनों के साइन को डिफाइन किया गया है। एक अट्रैक्ट करेगा, एक रिपल करेगा, तो एक को पॉजिटिव मान लिया गया, एक को नेगेटिव। अब ये जो चार्ज है, यहाँ पे इसका पूरा अगर मतलब समझने आना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होता है जिसमें दो, टू का मतलब दो, दो चार्ज होंगे, टू चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है? इसी से रिलेटेड इट इज डिफाइंड एज द, या ऐसे आप बोलोगे व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, are separated by a distance, then the system formed by both charges is known as electric dipole। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हो पास पास, तो उनसे बनने वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप नोट कर लो, इसको डिफाइन कैसे करोगे? व्हेन टू इक्वल and opposite charges, opposite charge, when two equal and opposite charge are separated, charges are separated by a small distance, by a small distance, when two equal and opposite charges are separated by a small distance, then the system formed by both charges is known as electric dipole, electric dipole। यानी कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अब इसका डायग्राम अगर बनाना है तो हम सिंपल फॉर्म में, दो इक्वल एंड अपोजिट, पहले माइनस क्यू और फिर लेते हैं प्लस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पे जो स्मॉल डिस्टेंस लिया जाता है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, वो हम डिनोट करते हैं 2L से डिनोट करते हैं। यानी कि क्या बताया गया, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, देन द सिस्टम फॉर्म बाय बोथ चार्जेस। ये जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है दोनों चार्ज से मिलकर, वही सिस्टम आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फाइंड करना है। इसके दो केस होंगे, एक तो इसके एक्सिस के अलावा आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, जिसको बोलेंगे इक्वेटोरियल, उस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो ये आपका पूरा टॉपिक आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आप लोगों के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट यूजफुल के हों, तो आप लोग इस चैनल को, हमारे चैनल को, शिव्या क्लासेस को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।